नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट आज काफ़ी गैप डाउन ओपन हुई और मैंने 9 बजे तकरीबन आपको अपनी कम्युनिटी पर टेलीग्राम कम्युनिटी पे पोस्ट भी किया था कि आज मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है और अच्छी खासी गैप डाउन ओपन हो रही है। तो तकरीबन यहाँ पर अगर हम देखें कल की क्लोजिंग से तो मार्केट 225 गैप डाउन हुई है, सवा 200 पॉइंट की यहाँ पर गैप डाउन हो गई मार्केट। और वहाँ पर मैंने ये भी बोला था कि अब जब भी मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। पहले चार्ट को थोड़ा-सा बन जाने दीजिए, थोड़ा-सा मार्केट को टाइम दीजिए, उसके बाद अगर चार्ट को सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है तो उसके बिहाफ पर हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो जो मेरा कल का एनालिसिस था वहाँ पर ये था कि मार्केट अगर इसी ज़ोन के बीच में कहीं पर ओपन होती है तो मैक्सिमम अगर ये गिर के जाएगी तो 25,600 के लिए जाएगी। और यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट एक्ज़ैक्टली जो गैप डाउन ही होती है वो इसी लेवल से ही होती है जो कि हम लोगों ने कल एनालिसिस किया था। तो जब भी मार्केट अगले दिन ओपन हो रही है तो कितने पॉइंट गैप अप या गैप डाउन खुलेगी ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन उसके बाद आप उस मार्केट को किस तरीके से हैंडल करते हो ये आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं बार-बार अपने डेली वीडियो में यही बोलता हूँ कि अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाती है तो आपको अपनी ट्रेडिंग पर कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखो तो सवा 200 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन हो गई है और आजकल पिछले 4-6 दिनों से मार्केट एक छोटी रेंज बना रही है। 150, 160, 170 पॉइंट की अगर वो रेंज बना रही है तो यहाँ पर अगर सवा 200 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो गई तो अगर आप ये एक ग्रीन कैंडल देखकर अगली ग्रीन कैंडल पे अगर आप बुलिश हो जाते हो तो ये आपकी बेवकूफी है। दैट मीन्स कभी आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो जब ये यहाँ पर इस तरीके से गैप अप गैप डाउन हो गई तो मैं बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। यहाँ पर मेरा कोई व्यू नहीं था क्योंकि पहली कैंडल यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन बनी थी और फिर दूसरी ग्रीन बनी और फिर ये रेड बनी। तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं था कि यहाँ पर एक मैं बेयरिश ट्रेड ले लूँ, ठीक है? और उसके बाद फिर ये जाकर ऊपर निकल जाए तो कोई मतलब नहीं था 600 के ऊपर ट्रेड करने लगे। तो शांत होकर बैठिए। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मार्केट अगर अच्छी होगी या तो मार्केट साइडवेज होगी। साइडवेज होगी वो भी आपको कुछ टाइम के बाद दिख जाएगा चार्ट पर। अगर मार्केट अच्छी है तो दिन में आपको 1 से 2 ट्रेड आपकी कंडीशन के हिसाब से ज़रूर देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो ये चैनल मैंने सिर्फ एनालिसिस के पर्पज़ से बनाया है। यहाँ पर मैं कोई भी आपको बाइंग या सेलिंग की डिटेल नहीं शेयर करता हूँ। तो अगर आप उस पर्पज़ से इसको जॉइन करना चाहते हो तो बिल्कुल भी जॉइन ना करिएगा। यहाँ पर खाली और खाली एक पर्पज़ है कि आपको रियल टाइम में बताना कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन बन सकती है जिसको देखकर आप सीखने की कोशिश करो। अगर आपने ये आदत डाल ली है कि नहीं मेरे को लाइव वीडियोज़ देखने हैं और वहाँ से ट्रेड लेना है या फिर कहीं पर टेलीग्राम जॉइन करके टिप मिल जाती है और उसके बिहाफ पर मैं ट्रेड करता हूँ, तो आप यकीन मानिए लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमाओगे, आप यहाँ से लॉस लेकर जाओगे। ब्रोकरेज भी एक बड़ी भर के जाओगे और उसके बाद जो आपके कैपिटल पे टेंट लगेगा वो भी, क्योंकि अब आपकी आदत हो गई है, आपको सीखने की आदत नहीं है, आपको आदत हो गई है बैसाखी की कि मतलब कोई मुझको बता दे तो मैं यहाँ पर कॉल ले लूँ, कोई मुझको बता दे तो यहाँ पर पुट ले लूँ। तो ये ग्रुप बिल्कुल भी उसके लिए नहीं है। अगर आप उस इंटेंशन के साथ इसको सर्च भी कर रहे हो तो ना जॉइन करिए। हाँ, अगर आप सीखने के पर्पज़ से जॉइन करना चाहते हो तो यू आर वेलकम, आप इसको जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने देखिए आपको पहली कंडीशन बताई थी और एक्ज़ैक्टली मार्केट यहाँ से लेकर इस लेवल के लिए गई और मॉर्निंग में मैंने बोल दिया था कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है। तो वहाँ पर आपको सँभल कर रहना है और उसके बाद ये देखिए मार्केट ने यहाँ पर हमको अच्छे टारगेट भी दे दिए। 12:37 की ये पोस्ट है। प्रीमियम भी बढ़िया मूव कर रहा था। तो यहाँ पर मैं बोल रहा था कि 2 ट्रेड सबसे बढ़िया थे। एक इस जगह पे जो ट्रेड बना पहला और दूसरा ये ट्रेड जो कि मैंने अपनी कम्युनिटी पर भी यहाँ पर शेयर किया था। ये ट्रेड इसलिए था कि देखिए सबसे पहले मार्केट एक तो एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन हो जाती है तो मेरा नीचे का तो बहुत ज़्यादा कोई व्यू बचा ही नहीं था क्योंकि सवा 200 पॉइंट तो ऑलरेडी ये यहाँ पर आकर खुलती है। तो मेरा नीचे का बहुत ज़्यादा व्यू नहीं था। ये था कि मार्केट एक बार इस ज़ोन का क्योंकि 25,500 का जो ये लेवल है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम भी काम करेगा प्लस एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो इसलिए यहाँ पर तो मार्केट ने पहली बार ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा था। दूसरी बार भी ये कैंडल बनी, यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया गया। इस कैंडल के बाद बहुत लोग यहाँ पर ट्रैप होंगे कि मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है और ये इस कैंडल ने ही लास्ट में विक छोड़कर और ट्रैप किया। तो ये भी एक क्लियर कट ट्रेड था। लेकिन क्योंकि अगर ये एक बार ग्रीन कैंडल बनती तो मेरा कन्विक्शन हाई होता, मैं एक बार यहाँ पर ट्रेड में जाता। और हमेशा याद रखिए कि जब मार्केट एक साइड को ट्रैप करती है तो दूसरी साइड ठीक-ठाक मूवमेंट कर देती है। तो यहाँ पर वो मूवमेंट भी हमको देखने को मिला। लेकिन ठीक है क्योंकि मेरा जो टारगेट होता है दिन का 1 ट्रेड, अगर बहुत बढ़िया कंडीशन है तो दिन के 2 ट्रेड, उससे ज़्यादा के लिए मैं यहाँ पर नहीं बैठता हूँ। तो